ऑनलाइन ट्रेडर्स। सो आज के वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि जब भी आप ट्रेड बनाते हो तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस ट्रेड को अभी आपको और होल्ड करना है बड़े टारगेट के लिए, या फिर आपको जितना पॉइंट मिल रहा है उतना लेके निकल जाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक या टेक्निक या स्ट्रेटजी, आप कुछ भी उसका नाम दे सकते हो, ये चीज आपको सिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे आपको वेट करना है बड़े टारगेट के लिए और कहाँ पे आपको जल्दी निकल जाना है। ठीक है, तो आज ही का एग्जाम्पल मैं लूंगा, आज ही के मार्केट से आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको बड़े टारगेट्स के लिए वेट करना होता है। ठीक है, तो अभी देखो, अब मान लेते हैं कि किसी की स्ट्रेटजी ऐसी थी कि कोई ऐसे ट्रेडिंग करता है कि जहां पे वो पहले स्विंग को ऐसे मार्क कर लेता है और जो भी डे का जो भी लो होता है उसको मार्क कर लेता है। ठीक है, देन उसकी स्ट्रेटजी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐसी है कि जब भी पहले जो भी स्विंग बना हुआ उसको अगर मार्केट तोड़ेगा तो वो कॉल साइड जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आज उसको यहाँ पे एंट्री मिल गई। ठीक है, अब देखो दो तरीके की एंट्री होती है। एक तो ये होती है कि जैसे ही मार्केट ने ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना 19,108 का, ठीक है, जैसे ही ये 11:40 वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, या तो जो एग्रेसिव एंट्री बनाते उन्होंने यहीं पे कहीं बाई कर लिया होगा जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी होगी इस वाली कैंडल ने। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो वहां पे एक जो भी जिस लेवल का ब्रेकआउट होता है उस लेवल पे एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, तो उन्होंने एंट्री कहां पे बनाई होगी, जब आपको ये तीन, आपको एक जो रेड कैंडल दिख रही है ना, जब ये बन गई होगी, जब ये चौथी आपको ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है 12 बजे वाली, जब ये यहाँ पे क्लोज हुई, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा। ठीक है, तो सबकी एंट्री अपनी अलग 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 होती है। यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री वालों ने यहाँ पे बाई किया होगा, और जो सेफ एंट्री प्ले करते हैं यानी जो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं उन्होंने कहीं ये 12 बजे वाली कैंडल के क्लोजिंग पे कॉल साइड का ट्रेड लिया होगा। ठीक है, अब देखो यहीं पे गेम होता है समझने का, जिसने भी यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री की होगी उसने अपना एसएल कहाँ रखा होगा, या तो इस कैंडल के नीचे जो अपनी आपको ये पहली वाली कैंडल दिख रही है जिस कैंडल पे उसने ट्रेड बनाया, या तो उसने इस स्विंग के नीचे रखा होगा। तो देखो अगली मार्केट ने क्या किया, तीन यहाँ पे बेरिश कैंडल बना दी, तो अगर एसएल अगर आप कैंडल के नीचे रखोगे तो आपका तो एसएल यहाँ पे हिट हो गया, फिर मार्केट देखो आपके फेवर में ही चली गई। तो जनरली जो बिगनर होता है उसको यही दिक्कत आती है, वो यही नहीं समझ पाता कि वो जैसे ही ट्रेड बनाता है मार्केट रिवर्स हो जाती है, और जैसे वो यहाँ पे एग्जिट करता है मार्केट फिर उसके फेवर में चलने लगती है। तो उसका मेन रीजन यही है कि जब भी किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो तो आपको एग्रेसिव एंट्री अगर आप बना रहे हो तो आपको एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, जो भी स्विंग होता है ना लेटेस्ट स्विंग है उसके नीचे आपको रखना होगा। अगर आप एक रिटेस्ट का वेट करते हो फिर तो आपको एंट्री बहुत अच्छी मिल जाएगी, फिर अगर आप रिटेस्ट करने के बाद एंट्री बना रहे हो फिर आपको ऐसा जो भी जिस कैंडल में आप बना रहे हो उसी कैंडल के नीचे रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री वाले ने भी एंट्री यहाँ पे बना ली, जो सेफ प्ले करते हैं उन्होंने भी एंट्री कॉल साइड की बना ली। अब आपको देखो यही होता है जब भी मार्केट में आपको नया नया चार्ट मिलता है ना, क्योंकि ऊपर की साइड तो कोई ऐसा लेवल है ही नहीं ना, आपको यहाँ पे हिस्ट्री में कोई आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, तो मार्केट वहां से कुछ चार्ट ही नहीं बना है, तो यहाँ पे कैसे आप ट्रेड को होल्ड करोगे या फिर आपको छोटा सा टारगेट लेके निकल जाना है, उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं यहाँ पे सभी की एंट्री हो गई है कॉल साइड की। अब देखो जैसे ही यहाँ पे आपने एंट्री बनी 12 बजे के बाद, देखो वहां पे अगली तीन कैंडल यहाँ पे कैसी बन रही है, एक तो ये कैंडल कैसी बन गई, रेड बन गई, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी। तो अब आपको यहाँ पे जब तीन बार यहाँ पे मार्केट ने सेम लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर लिया, तो जो बिगनर होता है वो तो यहीं पे निकल जाएगा, उसे लगेगा मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो आपको यहाँ पे नहीं निकलना। आपको क्या करना है, जब भी ध्यान रखिए, जब भी बैंक निफ्टी में आपको कोई 10 से 15 मिनट की बड़ी कैंडल दिख जाए, जैसे ये कैंडल है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट ये 10 से 12 पॉइंट की है। ठीक है, तो जब भी आपको बड़ी कैंडल दिख जाए ना, उसमें आपको करना क्या है, सीधा फिबो लेना है और इसको क्या करना है, इसके 50% पे आपको एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, ये रही 50% और इसकी मैंने एक लाइन खींच ली। अब आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड लो और आपको लगे कि अगली तीन चार कैंडल बार बार उसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो आपको ट्रेड को होल्ड करना है, तब तक होल्ड करना है जब तक कोई भी कैंडल 50% के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग ना मिल जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो पहली कैंडल रेड बनी, क्या इसने इस 50% के नीचे क्लोजिंग दी, नहीं दी। अगली जो ग्रीन बनी वो देखो यहाँ पे क्या सीधा 50% पर सपोर्ट लिया मार्केट ने कि नहीं लिया। अगली फिर से रेड बनी, क्या इसने इस 50% नीचे क्लोजिंग दी, नहीं दी ना। अगली देखो ग्रीन कैंडल ने क्या किया, जो भी यहां से मार्केट जिस लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट में अभी आपको अपने जो भी आपने ट्रेड लिया उसको होल्ड करना है। ठीक है, चलो अब और देखते हैं, जब मार्केट देखो यहाँ पे पहुंचा होगा, जब उसको तीन कैंडल में यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, अब देखो जब भी ये अगली रेड कैंडल बनी होगी तो उससे क्या लगेगा कि मार्केट ने इतना अच्छा मोमेंटम कर दिया, अब हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए, क्योंकि ऊपर की साइड तो कोई लेवल है ही नहीं, कोई प्रीवियस चार्ट अवेलेबल ही नहीं है। फिर आपको क्या करना है, फिर अगेन देखो ये कैंडल कैसी है, 10 से 12 पॉइंट की है ना, अगेन आपको इसका 50% अगर आप कहीं देखोगे तो लगभग यहीं पे आएगा। ठीक है, देखो क्या कोई कैंडल इस 50% के नीचे क्लोजिंग
क्लोजिंग मिली नहीं मिली। और ये देखो 1250 वाली क्या एक हैमर है, वो कहां पे बन रही है 50% पर सपोर्ट लेके। देन अगेन यहां पे आपको अपने ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है। अब ये आप कर सकते हो कि देखो ये क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इसको यहाँ पे क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। तो आपका जो एसएल था यहाँ पे, उसको एसएल को ट्रेल करके आप इस लेवल के नीचे रख सकते हो, यानी जो 10 से 12 पॉइंट वाली जो बड़ी कैंडल बनी है उसके नीचे आप अपना एसएल रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एसएल को भी ट्रेल कर सकते हो। अब चलिए आगे देखते हैं। फिर अगेन आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, जो भी ये जहां से रेजिस्टेंस मार्केट ने ये फेस किया था 3 कैंडल ने, देखो मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। अब अगेन जब ब्रेक कर दिया, फिर देखो मार्केट इस ये देखो 3 कैंडल देखोगे तो क्या है, इस लेवल से मार्केट बार बार यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगेन आपको क्या करना है, ये देखो 10 से 1 बजे वाली 10 से 12 पॉइंट की कैंडल है ना, इसका 50% देखो कहां आएगा, कहीं इस लेवल पे आएगा ना, आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है। अगेन देखो मार्केट का इस 50% के नीचे निकल पाया, नहीं निकला ना, फिर देखो मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन। अब देखो जो चीज मैं समझाना चाहता हूं वो आपको यहां पे काम आएगी। अगर आप देखोगे तो देखो 1:25 से लेके ऑलमोस्ट 2 बज के, यानी 1 घंटे मार्केट यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने एम पैटर्न भी बनाया, यहाँ पे डबल टॉप भी बनाया। तो क्या इन सब पे आपको जो आपने कॉल सेट का ट्रेड लिया था कि आपको एग्जिट करना है, नहीं एग्जिट करना है। मैंने क्या बोला, देखो ये बड़ी वाली कैंडल का 50% कहाँ है, यहाँ पे। क्या कोई भी कैंडल, ये जो 6-7 कैंडल बनी है, क्या कोई भी कैंडल इस 50% के नीचे क्लोजिंग दे पाई है, नहीं दे पाई है ना। इसका मतलब क्या, आपको अभी भी ट्रेड को होल्ड करना है। अगेन देखो अगर आप ट्रेड होल्ड करते तो देखो क्या हुआ, फिर देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट दिया, देखो कंटिन्यूअस मोमेंटम आता ही आता गया, ठीक है। अभी भी देखो तो क्या है, कंटिन्यूअस मोमेंटम आता जा रहा है, ठीक है। तो अभी भी अगर यहाँ पे कोई बीटीएसटी कॉल साइड का ट्रेड लेके जाता तो भी यहाँ पे ले सकता था, क्योंकि अभी भी जिस भी स्विंग, अब देखो क्या ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। अब जो ये कैंडल आ रही है ना, वो एक रिट्रेसमेंट के लिए आ रही है, कहां पे, इस वाले। अब अगर इस सपोर्ट के, यानी जो ये रेजिस्टेंस है ना, वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, फिर आपको इस कॉल साइड से आपको एग्जिट लेना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में। प्लीज इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हो या फिर डाउनलोड भी कर लेना, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। और ये स्पेशली तब काम आता है जब आपको कोई भी अपर साइड ना तो कोई लेवल अवेलेबल हो, ना तो कोई प्रीवियस चार्ट अवेलेबल हो, उस दिन आपको ट्रेडिंग ऐसे ही करनी है। आपको इसी तरीके से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, इसी तरीके से आपको स्विंग की मार्किंग करनी है, एंट्री आपको ऐसे डिसाइड करनी आता है। आप एग्रेसिव एंट्री कर सकते हो या फिर थोड़ा सा वेट करके कर सकते हो, क्योंकि अपर साइड कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट में ऊपर की साइड कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है ना, तो मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करते जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जब यहाँ पे आपको ये रेड कैंडल दिख रही होगी ना, यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे पुट बाई किया होगा। अगेन जब यहाँ पे एम पैटर्न बना होगा ना, ये जो आपको एम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने पुट बाई किया होगा। बट देखो क्या मार्केट ने जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्या उसको ब्रेक किया, 50% को नहीं किया ना, तो आपको ट्रेड को होल्ड करना है। तो अब देखो कमेंट करके प्लीज बताना, जिसने भी यहाँ पे जो मैंने ये ट्रेड दिया हुआ था कॉल साइड का, ये 1 बजे के आसपास निफ्टी में, यहाँ पे कितने लोगों ने सारे टारगेट्स के लिए यहाँ पे वेट किया। ऑलमोस्ट ये हाई इसने मारा 145 का, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 से 40 पॉइंट आपको मिल गए होंगे। तो कमेंट करके बताना कितने लोगों ने यहाँ पे कितने पॉइंट्स कैप्चर किए इस ट्रेड में, ठीक है। सो आज की ये वीडियो लर्निंग वीडियो रहेगी, ठीक है। तो इसको आप कहीं डाउनलोड भी कर सकते हो और इसको बार बार देखना जब तक चीजें आपको समझ में आ जाए कि आपको ट्रेड को कैसे होल्ड करना है, ठीक है। कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर मैं आप बैंक निफ्टी में लेके चलूं तो यहाँ पे आप होल्ड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं जिसने भी आज की पहली कैंडल के हाई पे यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, देखो यहाँ पे क्लोजिंग मिली, यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका एसएल कहाँ होगा, इस स्विंग के नीचे होगा कहीं पे। देखो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपको कैसे होल्ड करना था, आपने क्या किया, अब यहाँ पे आपको 50% वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि वो निफ्टी का कॉन्सेप्ट है। बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, लेटेस्ट स्विंग के नीचे आपको अपना एसएल रखना, ठीक है। तो अगर आप कहीं एंट्री यहाँ पे बना रहे हो तो आपका एसएल यहाँ पे होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग आप समझ के चलो, इतना आपका लॉस होगा ही होगा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटी प्लान कर सकते हो कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसएल होगा। देखो मार्केट ने क्या किया, वहीं से एक रिट्रेसमेंट किया, बट क्या देखो जो भी ये स्विंग था उसी पे आके मार्केट ने क्या किया, 1250 पे एक हैमर बना दी। तो यहाँ पे आप फिर से एंट्री प्लान कर सकते थे। अगर आप इस वाले जो भी डाउन साइड का मोमेंटम आया था, अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर गए थे तो यहाँ पे आप फिर से एंट्री बना सकते थे। अगेन आप टारगेट देखो अपर साइड कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी चार्ट अवेलेबल ना हो तो उस दिन आपको ऐसे स्विंग पे ही आपको खेलना है। कैसे खेलना है आइए मैं आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, इस स्विंग पे आपने एक लाइन खींच ली जहां से मार्केट ऊपर गया, और ये एक आज का हाई था जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया था। आपने एंट्री कहीं यहाँ पे बनाई क्योंकि आपको पता चला कि यहाँ स्विंग के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, एक ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपका एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। मार्केट ने देखो रिट्रेसमेंट किया, उसी लेवल पर किया और उसी लेवल पे हैमर बना दी। फिर मार्केट ने क्या किया, जो भी ये स्विंग था उसको मार्केट ने ब्रेक किया। अब जैसे ये स्विंग ब्रेक हो गया, आपको फिर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। देखो मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर देखो 3 यहाँ पे रेड कैंडल दिख गई। अब जो विगनर होता है ना,
जैसे ये 3 कैंडल उसे रेड दिखती है ना, उसे लगता है मार्केट में रिवर्सल आ गया, तो उसने अगर यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनाया था, वो यहाँ पे एग्जिट कर देगा और एक पुट साइड का ट्रेड ले लेगा। आपको ये नहीं करना। आपने क्या, मैंने क्या बोला, इस स्विंग के ऊपर मार्केट निकला, इस स्विंग पे एक लाइन खींच लो। क्या मार्केट इस स्विंग के नीचे यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज हुई नहीं हुई ना, इसका मतलब क्या, अगर आपने यहाँ पे कॉल बाई किया था तो आपको अभी होल्ड करना है। देखो मार्केट वहीं पे सपोर्ट लेते हुए फिर मार्केट ऊपर गया, अब देखो फिर से मार्केट गिर रहा है, बट क्या इस स्विंग के नीचे अभी निकल पाया नहीं ना, तो आपको अभी भी कॉल साइड का ट्रेड आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे पुट साइड आपको कब जाना है, जब मार्केट ये जो भी स्विंग है ना उसके नीचे कोई अच्छी सी कैंडल क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं, देखो अगर आपको होल्ड करना है, वो आप बैंक निफ्टी में अपने स्विंग के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कैसे आपको होल्ड करना है और कब निकलना है। और निफ्टी में अगर आपको होल्ड करना है तो उसका मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि कोई भी जो भी बड़ी कैंडल बनती है ना, उसका 50% आप मार्क करके रख लो। वहां पे अगर कैंडल उस 50% को ब्रेक करती है, दैट्स मींस मार्केट में वहां से रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी लर्निंग वीडियोस पसंद आई होगी, जो भी मैंने आज वीडियो में सिखाया है। प्लीज आप इसको कहीं नोट डाउन कर लेना या वीडियो को सेव कर लेना, भले ही आपके पास अभी टाइम ना हो, जब भी टाइम हो आप इसको देखिएगा। ठीक है, और अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया हो ये कॉल साइड वाला, तो बताना आपने कितना प्रॉफिट किया, कितने पॉइंट कैप्चर किए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब सब कर देना। अगर मुझे लगा रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज में और बनाऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।